नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसएम लिस्ट के बारे में। आज एएसएम लिस्ट में कुल 38 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। वहीं 19 कंपनियों को बाहर भी किया गया है। और बात करें जिन कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज हुई है तो इसकी संख्या 24 है। तो इन सारी कंपनियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट के बारे में। इसमें 12 कंपनियों को शामिल किया गया है। एजी ग्रीन पैक लिमिटेड, भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, ड्रेडगिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नीले लिमिटेड, ऑलटेक सॉल्यूशन लिमिटेड, राधे डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड, रेमेडियम लाइफ केयर लिमिटेड, शरत इंडस्ट्रीज लिमिटेड, स्काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सन रिटेल लिमिटेड और ट्राइडेंट लाइफलाइन लिमिटेड, वसुंधरा रसायन लिमिटेड को भी इसमें शामिल किया गया है। वहीं 14 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। बाल गोपाल कमर्शियल लिमिटेड, ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड, एमा इंडिया लिमिटेड, हेक्सा ट्रेडेक्स लिमिटेड और नीलकंठ लिमिटेड, निम्बस प्रोजेक्ट लिमिटेड, प्राधीन लिमिटेड, रिसर्च इन्वेस्टर्स लिमिटेड, ऋषि लेजर लिमिटेड, श्री गणेश रेमेडीज लिमिटेड, श्री कृष्णा देवकॉन लिमिटेड, सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टीमो प्रोडक्शन एचक्यू लिमिटेड और यूनिवर्सल आर्ट लिमिटेड। ये कंपनियां एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से बाहर हुई हैं, लेकिन इसमें से कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो दूसरे फ्रेमवर्क में डाली गई हैं। जैसे कुछ कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है और कुछ के स्टार का। तो जो सिंगल स्टार है वो एएसएम के शॉर्ट टर्म लिस्ट से निकालकर लॉन्ग टर्म लिस्ट में डाली गई हैं, और जिनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है उसको यहाँ से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। आज ईएसएम के लिस्ट में ढेर सारी कंपनियों पर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। फ्रेश 18 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। आरवी डेनिम्स एक्सपोर्ट लिमिटेड, अमेरिज बायोसाइंसेज लिमिटेड, एप्लैब लिमिटेड, डायनेमिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, गरवारी सिंथेटिक्स लिमिटेड, जय माता ग्लास लिमिटेड, केबीसी ग्लोबल लिमिटेड, लहर फुटवियर्स लिमिटेड, मेगा कॉरपोरेशन लिमिटेड, मोडिपोन लिमिटेड, नीलकंठ लिमिटेड और पेंजॉन लिमिटेड, प्राइस मैक्स ग्लोबल वेंचर्स लिमिटेड, एसबीईसी शुगर लिमिटेड, सुंदरम मल्टीपैप लिमिटेड, विजय लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, वीआईपी क्लोथिंग और जेनिथ हेल्थ केयर लिमिटेड है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जिनको स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया है एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट में। सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स लिमिटेड, फर्स्ट फिनटेक लिमिटेड, सरस्वती कमर्शियल इंडिया लिमिटेड, सिरोहिया एंड सन्स लिमिटेड, एसपीएमएल लिमिटेड। 3 कंपनियां ऐसी हैं जो स्टेज 4 में डाली गई हैं, यानी इन पर ज़्यादा कड़ाई बरती गई है। आर्या लाइफ स्पेस लिमिटेड, केकेआरआर एफ्टॉन डेवलपर्स लिमिटेड, पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को स्टेज 4 में शिफ्ट किया गया है। 5 कंपनियां ऐसी हैं जो एएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से बाहर की गई हैं। इनके नाम हैं अजेल लिमिटेड, गार्नेट इंटरनेशनल लिमिटेड, लैंडमार्क प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और मॉडर्न शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड, नागपुर पावर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनियां हैं, लेकिन बाहर तो हुई हैं लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क में शिफ्ट की गई हैं। इनके नाम के आगे डॉलर का सिंबल बना है। इसमें दिया गया है कि जिन कंपनियों के नाम के आगे डॉलर का मार्क है उनको ईएसएम के लॉन्ग टर्म लिस्ट से निकालकर ईएसएम फ्रेमवर्क में शिफ्ट किया गया है। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। तो ये एनएसई के तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इसमें 7 कंपनियों के नाम दिए गए हैं जिनकी सर्किट लिमिट चेंज की गई है। काया लिमिटेड है, इसकी सर्किट लिमिट 10% से घटाकर 5% की गई है। आरकेईसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% की गई है। सुवेन लाइफ साइंसेज लिमिटेड की भी 10% से घटाकर 5% सर्किट लिमिट की गई है। जय जलराम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% हुई है।
नमन इन स्टोर इंडिया लिमिटेड की 20% से घटाकर 10% और सूरज ई स्टेट डेवलपर्स लिमिटेड की भी 20% से घटाकर 10% की गई है। स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड की भी सर्किट लिमिट 5% से घटाकर 2% की गई है। अगर बीएसई की तरफ से जारी प्राइस बैंड की लिस्ट के बारे में बात करें तो इसमें भी 24 कंपनियां देखने को मिल रही हैं। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो एनएसई में भी हमें नज़र आई थी। सूरज इंडस्ट्रीज़ की सर्किट लिमिट अब 10% की गई है। नेल लिमिटेड की 10% हुई है। रोनी हाउस होल्ड्स लिमिटेड की 10%, ट्राइडेंट लाइफ लाइन लिमिटेड की भी 10%, सूरज स्टेट डेवलपर्स की हम बात कर ही चुके हैं 10%, पैनिफिक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की 5%, काया लिमिटेड की हम बात कर चुके हैं 5%, पीएनजीएस गार्गी फैशन ज्वेलरी लिमिटेड की भी 5% हुई है सर्किट लिमिट घटाकर। सुवेन लाइफ साइंस की हम बात कर चुके हैं 5% हुई है। कुबेर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5%, श्री कृष्णा ड्यूकॉन लिमिटेड की 5%, वीबी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 5%, इंडो कोस्टपिन लिमिटेड की 5%, कैपिटल ट्रेड लिंक लिमिटेड की 5%, अमर वर्ल्ड एग्रीको लिमिटेड की 5% और कोलिंज लैबोरेटरीज लिमिटेड की 5% हुई है। सिटी प्लस मल्टीप्लेक्स लिमिटेड की 5% हुई है। इसके अलावा कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी सर्किट लिमिट अब 2% कर दी गई है, जैसे कंप्यूटर पॉइंट, पशुपति फिनकैप, एमकेपी मोबिलिटी लिमिटेड, ग्लोबस कंस्ट्रक्टर्स एंड डेवलपर्स लिमिटेड, पावर एंड पेपर्स लिमिटेड, स्मार्ट लिंक होल्डिंग्स लिमिटेड और डेल्टा इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज लिमिटेड। इन कंपनियों की सर्किट लिमिट अब बढ़ाकर 5%, माफ़ कीजिएगा 2% की गई है। तो एएसएम लिस्ट का जो भी एक्शन हुआ है, चाहे कंपनी को शामिल किया गया हो एएसएम लिस्ट में या उसकी स्टेज बढ़ाई गई हो या जिन कंपनियों के सर्किट लिमिट चेंज हुए हैं, ये सारे बदलाव 9 जुलाई यानी कल से देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसमें से कौन सा शेयर आपके पास है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।